दोस्तों 5-7 हजार रुपए, 5-7 हजार रुपए में अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा बिजनेस करें, ऐसा कोई मशीन लगा लें जिससे मुझे अच्छी खासी या एक तरह से कहा जाए मोटी इनकम हो सके, यानी कि अगर आप उस बिजनेस को करते हैं तो एक एक दिन में आप 2,000-3,000 रुपए तक का इनकम कर सके। तो दोस्तों एक छोटे से मशीन के जरिए कैसे कोई व्यक्ति इनकम कर सकता है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल एक छोटे से कमरे में व्यक्ति चाहे तो एक छोटा सा मशीन 5-7 हजार रुपए पूंजी लगा करके एक गरीब आदमी भी चाहे तो उस व्यापार को कर सकता है। ऐसे हम अनेक नहीं दोस्तों, लगभग 2-3-4 के आसपास हम बिजनेस बताएंगे, क्योंकि दोस्तों 10 मिनट का ही समय मेरे पास बचता है, बाकी अपना सारा समय मैं इधर उधर व्यतीत करता हूं अलग अलग प्रकार के बिजनेस में। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों मैं आज जो बताने जा रहा हूं 3-4 ऐसे ही बिजनेस बताऊंगा, ऐसे मशीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसको आप घर से कमरे में अगर उस मशीन को बैठा देते हैं, लगा देते हैं, तो भी दोस्तों आप उससे पैसे कमा पाएंगे। दोस्तों यही आज का टॉपिक है, यही आज का वीडियो है। दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BK2 चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ऐसे तरीके आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, जो कि आप अगर एक गरीब आदमी है तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास विकल्प हो, बिजनेस का एक तरीके से भंडार हो, आपका ध्यान उस बिजनेस की तरफ जाए जिसके बारे में आप देखते तो होंगे लेकिन ध्यान नहीं जाता होगा। दोस्तों यही सब चीज का एक लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप पहली बार है जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है किसी भी बिजनेस से जुड़ा, तो दोस्तों निसंदेह आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप अपने मन की जो भी बिजनेस से जुड़े हुए सवाल है, या आप कोई ऐसा बिजनेस कर चुके हैं जैसे कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उसको कैसे ग्रो करना चाहिए, आप कहां तक उस बिजनेस को किए हैं, क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, ये जानकारी अगर आप चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में उस बिजनेस से रिलेटेड जानकारी पूछ सकते हैं। दोस्तों हम आपका कमेंट पढ़ने के बाद, ध्यान दीजिएगा, पढ़ने के बाद अगर वो जानकारी मुझे पता होगी तो दोस्तों मैं उसका उत्तर तो तत्काल दूंगा, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो दोस्तों मैं समय लूंगा और 1-2 दिन में रिसर्च करने के बाद आपके उस कमेंट का भी उत्तर देने का सही से प्रयास करूंगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं आपको देखने में लग सकता है कि यार ये तो बस ऐसे ही है, लेकिन दोस्तों आप ये भी एक दिमाग लगाइए कि जो भी व्यक्ति उन तरीकों को अपनाया है, आप देख लीजिएगा 10 ऐसे लोगों को देख लीजिएगा, चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, उसी तरीके से, ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से मोटी कमाई कर रहे हैं, यानी कि 20,000 से लेकर 50,000 रुपए, लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भी कमा सकते हैं, लेकिन आप भी कमा सकते हैं अगर उस तरीके से आप भी उस काम को, उस मशीन से आप काम करते हैं, तो उस तरीके को अपनाते हैं, जो ट्रेंडिंग चीजें हैं उन तरीकों को अपनाते हैं। वैसे तो दोस्तों अनेकों प्रकार की आपको मशीन मिल जाएगी। अगर आप कृषि से जुड़े व्यक्ति हैं तो कृषि से जुड़ा यंत्र ऐसा मिल जाएगा जो कि आप कृषि के समय, जैसे किसी भी फसल की कटाई करने के लिए, जैसे जैसे अभी देखेंगे तो आप गेहूं की कटाई चल रही है या कहीं कहीं शुरू होने वाली है, तो दोस्तों इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि काटने वाला मशीन जो बिल्कुल हाथ से चलता है वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी 5-7 हजार रुपए के आसपास मिल जाएगा, जो हाथों से चला जाता है और पेट्रोल इंजन जो जिसमें होता है। दोस्तों वो आपको बहुत आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, या इंटरनेट में भी आप अगर खोजेंगे तो अनेकों माध्यम से आपको वो खरीद करके इस सीजन में, गेहूं की सीजन में, अगर आप किसान हैं या किसान से जुड़ा अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं, मशीन लगाना चाहते हैं, तो एक सीजन में आप उससे महीनों में लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वो मशीन ऐसा है ना कि सीजनल चीज है। गेहूं की कटाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा, आपको पता ही है कि गांव में और ग्रामीण इलाके में अभी जो लोग कनक की कटाई कहीं पे शुरू हुआ है, ये नहीं कह रहा हूं कि शुरू नहीं हुआ है, कहीं पे शुरू हुआ है, लेकिन उतना नहीं शुरू हुआ है, लेकिन शुरू होने ही वाला है। तो अगर व्यक्ति चाहे, आपकी मर्जी हो, कीजिएगा मत कीजिएगा वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे जो उस कृषि से जुड़ा व्यापार या यंत्र खरीद करके पैसे कमाना चाहता है, तो दोस्तों आप देखेंगे तो अनेकों प्रकार की मशीनें चली है। तो 5-7 हजार
या 10,000 रुपए में मशीन खरीद करके व्यक्ति मेहनत करके अच्छा खासा 3-4 हजार रुपए प्रतिदिन इनकम कर सकता है। दोस्तों गेहूं की कटाई जो होती है ना, एक कट्ठा, हमारे यहाँ एक कट्ठा की कटाई लगभग 120 रुपए के आसपास होती है अगर एक मजदूर काटता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप एक मशीन रख लेते हैं छोटा सा ही, छोटी पूंजी का ही, तो भी दोस्तों अगर आप एक दिन में लगभग आराम से अगर मतलब अपना टाइम पास करते हुए भी काटेंगे तो भी दोस्तों 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा या 25 कट्ठा आप बहुत आसानी से गेहूं की कटाई कर सकते हैं। दोस्तों ये उन लोगों के लिए ये तरीका मैं बता रहा हूं, मशीन वाला तरीका, क्योंकि जो लोग कृषि से जुड़े हैं, लेकिन जो मैं तरीका, जो टॉपिक मैं जो थंबनेल बनाया हूं, जो मेरा टॉपिक है वो ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो अगर गांव के भी लोग होंगे तो भी दोस्तों आप उन तरीकों को अपना सकते हैं। इसलिए मैं ये भी तरीका बता दें, क्योंकि ये भी मशीन ही है। अब दोस्तों हम वो बात बताने जा रहे हैं जिसके लिए हम ये वीडियो का शुरुआत किए। दोस्तों वह जानकारी है ना, एक कमरे के मतलब अंदर रहकर, बहुत छोटे से कमरे में रहकर एक मशीन लगाकर कैसे कमाई किया जा सकता है, उसके बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं। दोस्तों हम तो आपको पता ही है कि हम मौखिक वीडियो ही बनाते हैं, कुछ मतलब हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन दोस्तों जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं वो 100% सच्चाई के साथ देता हूं। बिल्कुल उसमें कोई झूठी और गलत जानकारी नहीं होती। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, आप प्रैक्टिकल में भी जाकर देख लीजिएगा, आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्त हम अब वो बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने ये टॉपिक रखा है। दोस्तों अगर एक कमरे की बात करें, मतलब एक छोटे से कमरे में अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अगर गांव में, शहर में, कहीं भी रहते हैं, एक मार्केट एरिया में रहते हैं, तो दोस्तों अगर आपको एक सिलाई मशीन, ध्यान दीजिएगा, एक सिलाई मशीन अगर आपके पास है और आप सिलाई करना किसी एक चीज या अनेक प्रकार के मतलब सामानों का, जैसे कि मान लीजिए बहुत से लोगों को मैंने देखा है केवल बैग की सिलाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको ना ही किसी साइज को नापना है, आपको अपने आप वो बैग जो थैला होता है उसका मटेरियल लेना है और थैला बना करके उसका व्यापार करना है, उसको मतलब तैयार करके उसकी सिलाई करके उसको बेचना है। दोस्तों उसमें आप देखेंगे ना तो मुश्किल से अगर बहुत महंगा मशीन पड़ेगा तो 10,000 रुपए का पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मेरे पास भी एक सिलाई मशीन है, मैंने उसको खरीदा था, वो लगभग 8,000 रुपए के पास पड़ा था। तो अगर खूब महंगा खरीदते हैं तो 10-12 हजार के आसपास पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बैग की सिलाई अगर आप चाहें तो करके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पहले आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे और अपने मतलब अगर सिलाई करने का पता है, बैग की सिलाई कैसे किया जाता है, जो कि आमतौर पे आप देखेंगे उसका डिमांड हर जगह है, ये भी मैं बता देता हूं। बैग का इस्तेमाल आप देखेंगे तो अगर गांव में आप रहते हैं तो भी आप देख लीजिएगा, अगर बैग की बात करें तो घर से अगर दूसरे प्रदेश में पैसे कमाने के लिए जाना हो या बिजनेस व्यापार से जाना हो तो भी दोस्तों एक बैग की आवश्यकता पड़ती है। या अगर आप देखेंगे बच्चों को, तो अगर उनको पढ़ाई करने जाना हो तो भी एक बैग की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर बैग का अगर सिलाई का काम आप जानते हैं, अगर आप अपने एरिया में एक ही है, तो दोस्तों आप इस व्यापार को बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। बहुत छोटी पूंजी से इस बिजनेस को स्टार्ट करके आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों ये केवल मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, केवल सिलाई मशीन चलाना आता है, ये भी मैं बता दे रहा हूं, बहुत भाग दौड़ वाला चीज मैं नहीं बता रहा हूं, केवल आपको सिलाई मशीन चलाना आता है कि बस ये मशीन है और ये पैर रखने वाला है या इलेक्ट्रिक जो भी सिस्टम है ये ऐसे चलता है, अगर चलाना आता है तो भी आपको मैं एक व्यापार बता दे रहा हूं कि आप घर बैठे छोटे से कमरे में भी चाहें तो आप उस तरीके को अपनाकर पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों तरीका आपको मैं बताता हूं, लेकिन जितना मैं कह देता हूं उतना आसान नहीं होता है। हर एक चीज का प्रोसेस होता है, उसमें समय लगता है, उसमें मेहनत लगता है। तो दोस्तों ये बात आप समझ लीजिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति कह सकता है, मैं भी कह सकता हूं, आप भी बता सकते हैं, लेकिन जो जरूरी चीज है वो बता देना मेरे लिए लगता है कि बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप चाहें तो तकिए का खोल का सिलाई करके आप तकिया भर भर के बेच सकते हैं। इसका भी डिमांड आप देखेंगे, अगर गांव में भी रहते हैं तो भी इसका डिमांड रहता है, शहर में रहेंगे तो भी इसका डिमांड रहेगा। अनेकों प्रकार के कम से कम दामों में थोक में कपड़े खरीदकर और तकिया का खोल बनाकर उसमें एक तरीके से रुई भरकर या आप जो भी मतलब आपको आसान लगे उसको बेच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब मैं जो बता रहे, बैग एक अलग चीज हुआ, और एक झोला आप देखेंगे तो प्लास्टिक का बोरी जो होता है उसका भी थैला बनता है, झोला बनता है। और आपने मार्केट में देखा होगा अनेकों प्रकार के ऐसे जो प्लास्टिक के थैले हैं आपको देखने को मिलेगा। अगर उसका भी सिलाई अगर आप करते हैं उसी मशीन से भी आप चाहें तो पैसे कमा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा 6 महीने और 1 साल तक सीखना भी नहीं है, कोई डिजाइन भी नहीं बनाना है। सिंपल सा 3 कोनों को सिलना है और एक कोण जो एक होता है उसको
वो एक तरीके से जो थैला है उसका मुंह हो जाता है और उसमें 2 डोरी लगा देनी है जो टांगने वाला पकड़, बस यही सब चीज है। अगर आप चाहें तो इस तरीके का भी व्यापार कर, क्योंकि आप दिमाग लगाइए कि मार्केट में आपने थैला भी देखा होगा, ये नहीं है कि आपने नहीं देखा हो। क्या ये बताइए कि वो कोई व्यक्ति ही तो सिलाई करता होगा, तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? वैसे बिल्कुल कर सकते हैं। आप रॉ मटेरियल मंगाइए, अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से घर पे बैठकर उस व्यापार को कर सकते हैं और बहुत कम खर्चे में वो बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।